मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल की, जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित दिन को सही मामले में नापतोल करके बनाया जाता है। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार ही आपका सरल उपाय, एक ऐसा उपाय जो आपके राशि के आधार पर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके जीवन को ईजी बना देता है, उस दिन की समस्याओं को दूर कर देता है। और इसी के साथ ही आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस के लिए बेहद लाभकारी रहता है, और शुभ रंग आप अपने कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं, उससे आप चीज़ों की परचेजिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ विस्तृत जानकारी देते हैं हम आपको पंचांग के बारे में, ग्रह नक्षत्र योग बताते हैं, तिथि की जानकारी देते हैं, साथ साथ आपको पूरे दिन का शुभ अंक और शुभ रंग भी बताते हैं, और बताते हैं आपको शुभ दिशा के बारे में। तो ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल एक्टिविटी होती है। अशुभ काल की भी जानकारी देते हैं राहु काल के रूप में, तो उस समय पर कोई भी शुभ कार्य या खास कार्य आपको टालना चाहिए। दिन के सबसे शुभ समय के बारे में भी बताते हैं, उस समय पर किया गया कोई भी कार्य, शुभ कार्य या खास कार्य बेहद शुभ फल प्रदान करता है। विशेष पर्व की भी जानकारी देते हैं, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और एक ऐसा विशेष मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है, और आपके जीवन में आशा की एक नई किरण जगा देता है। इसके साथ साथ जो विशेष मंत्र है वो नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 8 जून 2026, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी पर चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। यह नक्षत्र राहु का है। दिन का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:52 तक। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य या खास कार्य टालिए। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 5:20 से लेकर रात्रि में 8:18 तक। इस समय पर किया गया कोई भी शुभ कार्य या कोई भी विशेष कार्य बेहद सफलतापूर्वक आपको फल देता है। और विशेष क्या है, पुरुषोत्तम की कालाष्टमी है, और सोमवार के दिन जब अगर अष्टमी तिथि रात्रि के समय पड़ जाती है तो ऐसे में उसे सोमाष्टमी कहते हैं। बेहद खास योगा योग माना जाता है, और ये खास दिन बन जाता है भगवान चंड भैरव के पूजन का, जिनका संबंध चंद्रमा से है और मनोस्थिति से है। ऐसे में आपको विशेष उपाय और मंत्र में बताएंगे कैसे चंड भैरव की कृपा से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, प्रेम जीवन सफल रहेगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, खास काम में भाई बहन सहयोग देंगे, अधूरे कामकाज पूरे होंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में साबूदाना चढ़ाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करते हैं। शारीरिक पीड़ा के योग हैं, भाषा पर संयम रखें, मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, बेकार की बातों पर ध्यान न दें, कामकाज में भागदौड़ भी रहेगी। उपाय क्या करें कि चंदन की अगरबत्ती जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। वाद विवाद के योग हैं, लोगों की बातों में दखल
देने से बचें। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि के योग हैं, कारोबारी निवेश लाभदायक रहेगा। उपाय क्या करें? घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पानी का कलश रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आत्मबल में वृद्धि के योग हैं, कारोबारी लाभ की संभावना है, दफ्तर में सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। उपाय ये करें कि कागज़ पर श्रीम लिखकर जेब में रखें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। धन लाभ के योग हैं, शेयर मार्केट में निवेश से बचें, दफ्तर में प्रभाव बढ़ेगा, कारोबारी निवेश से लाभ होगा, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्ति के योग हैं। उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए पानी रखें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। बड़े खर्चों के योग हैं, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, तनाव के कारण परेशान रहेंगे, निवेश में जल्दबाजी से बचें, व्यापार हालांकि ठीक चलेगा आपका। उपाय ये करें कि सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कारोबारी यात्रा से लाभ के योग हैं, पारिवारिक चिंता रहेगी, करियर में नए मौके मिलेंगे, बच्चों को आनंद के मौके मिलेंगे। उपाय ये करें कि किसी धर्म स्थल में सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा, कारोबारी लाभ के योग हैं, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलेगी, अटके हुए काम पूरे होंगे, अचानक धन लाभ के योग हैं। उपाय ये करें कि तुलसी पर चंदन से धूप करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। धर्म कर्म में भाग लेंगे, कानूनी मामले सफल रहेंगे, धनार्जन के प्रयास सफल रहेंगे, लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें, बहुत सतर्कता से निवेश करें। उपाय ये करें कि किसी कन्या को बताशे दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें, गुस्से पर काबू रखें, व्यवसाय में धन लाभ के योग हैं, नौकरी में अधिकारीगण से लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। उपाय ये करें कि जेब में सफ़ेद रुमाल रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। दाम्पत्य सुखी रहेगा, कानूनी अड़चनें दूर होंगी, लाभ के मौके मिलेंगे, कारोबारी लाभ की स्थिति रहेगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, यात्रा के भी योग हैं। उपाय ये करें कि मखाने जल प्रवाह करें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। प्रॉपर्टी के काम में लाभ होगा, रोजगार के नए मौके मिलेंगे, नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा, कामकाज में व्यस्तता रहेगी, घरेलू काम को लेकर खर्च रहे होगा। उपाय ये करेंगे तुलसी पत्ते पर चंदन लगाकर पूजा घर में चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो शत्रु बाधा से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है, पहली तो कालाष्टमी है पुरुषोत्तम महीने की, और दूसरी बात सोमाष्टमी है। खास दिन बन जाता है चंड भैरव के पूजन का। तो ऐसे में शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए भगवान चंड भैरव का पूजन करें और बरगद के पत्ते पर चंदन से शत्रु हंता लिखकर भैरव देव पर चढ़ाकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम चंड भैरवाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको शत्रु बाधा से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।